मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस क्लास में हम लोग एपी जो 10वीं क्लास का है उसके दूसरे एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक्स और उदाहरण को करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज पूरा एक ही सूत्र पे बनने वाला है। वो सूत्र होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का क्या मतलब है, यहाँ an जो है वो nवा पद है, a एपी का प्रथम पद है और n पदों की संख्या है, d जो है सार्वंतर है। सार्वंतर कहते हैं दो पदों के अंतर को। अब ये सूत्र आया कहाँ से, इसको हमने सबसे पहले इस वीडियो के पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया था। आज भी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सूत्र आया कहाँ से। तो हमने इसके नीचे, इसको अच्छे से समझने के लिए इसके नीचे एक समानांतर श्रेणी लिख रखा है, जहाँ हमारा पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है और पांचवा पद 10 है। हम इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमको इसको मान लीजिए दे 10वां पद ज्ञात करिए। इसका 10वां पद क्या होगा, हमको दे दे कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर आपको पता है कि हम आगे वाले पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो सार्वंतर 2 आ गया। सार्वंतर तो हमारा 2 आ गया यहाँ पर। अब प्रथम पद क्या है, माने ए का मान 2 है। पहला पद हमको 2 दिख रहा है, सार्वंतर भी 2 है और पहला पद भी 2 है। अब क्या निकालना है, हमने n पता चल गया कि हाँ n कौन सा है, तो n बराबर 10 है। 10वां पद कौन सा पद, तो 10वां पद, तो n बराबर 10 हो गया। अब सूत्र लगा के, ए वाला सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं। तो an हमारा सूत्र कहता है an, तो n की जगह पे 10 लिख लेंगे, माने a 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, चलिए अभी हमने ऊपर देखा था सूत्र को, an बराबर a प्लस n इन माइनस 1 इंटू डी। वही सूत्र यहाँ पे रखते हैं। तो a का मान हमारा 2 है और प्लस n माइनस 1, तो n का मान भी हमारा, n का मान 10 है, तो 10 माइनस 1 डी सार्वंतर। सार्वंतर क्या आया है हमारा, सार्वंतर भी 2 आया है। तो 2 प्लस और 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुना 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18 और 18 और 2 20। ये हमारा 20वां पद इस सूत्र से निकल गया। अब इस सूत्र को अगर हम बात करें कहाँ से आया है, तो हम हमेशा जानते हैं कि मान लीजिए इस एपी का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कलम का। इसी एपी का पहला पद 2 दिया हुआ है हमको। इस एपी का पहला पद 2 दिया हुआ था, तो अगर दूसरा पद 4 है तो कैसे आया, ए में हमने डी जोड़ दिया तो दूसरा पद आ गया, ए 2 आ गया। इसी प्रकार ए में 2 और 2 4 जोड़ेंगे, मैंने 2d जोड़ेंगे तो ए 3 आएगा। ए में 3d जोड़ेंगे तो ए 4 आएगा। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमको जो भी पद निकालना है, तो ए तो सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है, डी भी सब में कॉमन है, लेकिन जो पद निकालना है उसके एक पीछे वाले से यहाँ पे गुना कर रहे हैं। पीछे वाली संख्या, चौथा पद निकालना है 3 से गुना कर रहे हैं, तीसरा पद निकालना है 2 से गुना कर रहे हैं, दूसरा पद निकालना है 1 से गुना कर रहे हैं। तो इसी तरह हम सूत्र में आए, हमको निकालना था nवां पद an, तो हमने क्या किया, a यहाँ लिखा, d यहाँ लिखा और n माइनस 1 से गुना कर दिए। मतलब जौन सा पद निकालना है उसके एक पीछे वाले से गुना कर दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, इन सब उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। आइए अब किताब के उदाहरण को एक एक करके हम देखते हैं। इसका पहला उदाहरण 3 है, जो आपको दिख रहा होगा। करें किसी एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको एपी का पहले हमको पता है 10वां पद, माने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इसी सूत्र से बनेगा। हमने अभी बताया है, सब सारा सवाल इसी सूत्र से बनेगा। यहाँ a का मान निकालिए। a होता है प्रथम पद, पहला पद क्या है 2 है। d का मान निकालिए, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाते हैं।
तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ गया, डी का मान 5 आ गया। और एन दिया है, कौन सा पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है, तो एन का मान 10 हो गया। अब बस हम इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप इसके पहले ये सब लिखने के बाद पहले जब भी आप सवाल बनाने बैठिए तो यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिखिए दिया है, और दिया है हमें ये सारा कुछ दिया है। अब यहाँ चूँकि लिख के हम सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र हमारा है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र पहले मत लिखिएगा, हमने पहले आपको बस समझाने के लिए लिखा था कि हाँ इस सूत्र का उपयोग करके बनाना है। तो चलिए आइए इस साइड बना लेते हैं। अब ए इंटू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पे ए एन को रखिए, 10वां पद निकालना है, ए 10 निकालना है, मतलब 10वां पद निकालना है। ए आ गया 2 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी। डी का मान क्या है हमारा, डी का मान 5 आ गया सर। तो यहाँ फिर ए और का साइन दे सकते हैं, ए 10 निकाल रहे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ए 10 बराबर 2 है तो 2 को 2 ही छोड़ दीजिए, प्लस 10 में से 1 लग जाएगा, 9 बचेगा, गुना में 5 कर लीजिए, तो 9 और 9 बचे 45 होगा, 2 प्लस 45 बराबर 47। ये हमारा आंसर है 10वां पद। हमारा अगला सवाल कह रहा है, अगला उदाहरण कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं डी जो होगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि AP का हर पद पीछे वाले पद से घट जा रहा है। तो जब घट रहा है तो आंसर डी जो होगा वो माइनस में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिया है, उस सूचना को लिख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ए का मान 21 दिया हुआ है, और डी का मान हमको निकालना पड़ता है, तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा लेंगे तो आ गया -3, ठीक है। और एन तो हमें निकालना है, एन ही तो हमें निकालना है। और क्या दिया हुआ है, ए एन का मान यहाँ पे दे दिया है। थोड़ा सा सवाल बदल दिया, पहले पूछता था कि ए एनवा पद निकालिए, अब की दे दिया ए एन का मान दे दिया कि हाँ -81 होगा, तो आपको एन निकालना है। सेम सूत्र लगेगा जो पिछले सूत्र में लगाए थे, वही लगा लीजिए। ए एन, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ ए का वैल्यू पुट कीजिए, जो वैल्यू है उसको रखिए, ए के जगह पे 21 रखेंगे सर, प्लस एन तो पता नहीं, यहाँ पहले आप ए एन का मान दे दिया है -81 रख लीजिए, और 21 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 रखिए। डी का मान कितना दे दिया, तो डी का मान -3 दे दिया, यहाँ -3 रख दिया। अब इसी सवाल को मैं यहाँ घेर के बनाता हूँ। यहाँ 81 है तो -81 की जगह पे -81 रख दीजिए, बराबर 21 है तो 21 रख दीजिए। मैं कलम चेंज करता हूँ, अच्छा नहीं चल रहा है कलम। तो 21 और प्लस, तो प्लस लिखिए। n-1, तो n-1 की जगह पे यहाँ -3 से गुना लगाइए। ये जो -3 है, -3, तो -3 से जब n में गुना करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह को मैं बदल दे रहा हूँ, -3n और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, या -81 बराबर 21 और +3, 21 + 3 24 हो जाएगा और -3n। अब आपको तो आगे आता ही होगा, बस बोर्ड मास लगाना है। तो -81 और ये +24 है तो इधर -24 कर दीजिए, इधर आएगा तो, और यहाँ बचेगा -3n। अब 81 में 24 जोड़ेंगे, दोनों माइनस है, तो 4 और 1 5 और 8 और 2 10 बराबर -3n। तो ये हो गया -105, माइनस से माइनस कटा लीजिए, या n बराबर क्या हो जाएगा, ये 105 और बटे में गुना में 3 है तो यहाँ बटे में 3 आ जाएगा। तो 105 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 तियाँ 9 और 1 बचा, 3 बचे 15, माने हमारा 35वां पद, n का मान 35 आ गया। 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। कौन सा पद -81 होगा यहाँ पूछ रहा है,
तो 35वां पद -81 होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 5 हमसे पूछ रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। मैंने हमें जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या होता है। तीसरा पद मैंने A3 बराबर जो दिया वो 5। आप A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को A + 2D लिख सकते हैं सर, और बराबर 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और सातवां पद मैंने A7 बराबर दिया है 9, यहाँ दिया है, लिख सकते हैं। ये सब परीक्षा में अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। जो दिया हुआ मतलब पूरा बात अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स आता है। तो यानी कि इसको A + 6D लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा जी? बराबर 9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए, अगर आपको A और D पता चल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो AP आपको ज्ञात करने के लिए पहले आपको तो A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, फिर आप बढ़ा के लिख लेंगे। आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम। एक में से 2 को घटा लेते हैं। लिखिएगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखिए क्या होता है। तो A + 2D बराबर 5 और सेकंड है A + 6D बराबर 9। आपको पता है कि नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है सब। तो नीचे वाला जब चिन्ह बदल जाता है तो A से तो कट जाएगा, +A और -A कट जाएगा, +2D और -6D -4D हो जाएगा, और +5 और -9 -4 हो जाएगा। बड़े वाले का चिन्ह रहता है, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। D का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब हमको D का वैल्यू मिल गया। अब इस D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा D का वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। यहाँ लिखिएगा D का मान, मैं तो समीकरण 1 में रखूँगा। क्यों समीकरण 1 में रखूँगा? समीकरण 1 में रखने पर, सर आप समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 में 6 से गुना करना पड़ेगा। छोटा काम करने से जो हो जाए वही अच्छा है। तो एक की जगह पे ये छोड़ दिए, पता नहीं है, +2 2 गुना D का जगह पे 1 रख दिए सर, और बराबर 5 आ गया। अब यहाँ देखो A बराबर 5 और 2 एकम 2, तो +2 तो -2 हो जाएगा। यानी कि आपको A का वैल्यू निकल गया A बराबर 3। अब आपको A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया, तो आप सारा पद निकाल लीजिए। यहाँ A बराबर 3, A2 बराबर क्या हो जाएगा जी? तो A + D बराबर 3 + 1 बराबर 4। A3 निकालिए, A3 A + 2D, यानी कि 3 + 2 गुना 1 बराबर 2 एकम 2 और 3 5। फिर A4 निकालेंगे। A4 क्या होगा सर? तो A + 3D माने 3 + 3 गुने 1, तो 3 एकम 3 और 3 6। अब बस इतना लिख देते हैं, हमारा AP का काम चल जाएगा। तो AP हमारा क्या होगा? अतः AP 3 4 5 6 ... ये होगा। चलिए, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। हमारा अगला एग्जाम्पल है उदाहरण 6। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है? हमने अभी भी उदाहरण 4 किया था, ये लगभग सेम सवाल है, लेकिन उसमें पूछ रखा था कि कौन सा पद 301 है, और इसमें पूछ रहा है कि है या नहीं है।
तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन पर हमको दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। हमको यहाँ प्राप्त है सर ए बराबर कितना हो गया 5, और ए का वैल्यू 5 हो गया। डी निकालते हैं सार्वंतर, तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा लेंगे, तो 11 में से 5 गया, 6 बच गया। डी मिल गया, ए मिल गया, और कुछ तो पता नहीं, हाँ पता है ए एन दिया हुआ है 301, है ना। अगर होगा तो कोई ना कोई पद 301 होगा ही जरूर। तो अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ज्ञात क्या करना है, ये दिया है, लिख सकते हैं दिया है, ये दिया है, ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको पता करना है। n बराबर वाट, या पता करना है कि ये n बराबर वाट नहीं लिख सकते, आपको पता करना है अगर कोई पद है या नहीं है। तो पहले आप सूत्र लिखिए, ए n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए n के जगह पे आप पुट कर दीजिए 301, और a 5 है, n तो पता ही नहीं, n-1 वही तो निकालना है, इंटू डी हमारा 6 आ गया। ये 301 और 5 6 से गुना करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह देना छोड़ दिए हम, तो प्लस लगाएंगे। 6 और 9 में गुना करेंगे तो 6 और 9 n में गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, और 6 और तो -6 हो जाएगा, प्लस 6 में -1 से गुना लगाएंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम उस साइड में ले जाके। तो इस साइड हम अगर सॉल्व करें तो हमारा आ रहा है या 301 बराबर ये +5 और -6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 6n, या 301 और ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 6n, या 302 बराबर 6n, या n का मान निकालिए 302 और ये गुना में 6 है तो इधर आएगा तो बटा में 6 हो जाएगा। तो कटा लेते हैं इसको, 6 × 30 और बचा कितना, तो पूरा का पूरा कट गया, 2 आएगा तो 2 तो कटेगा नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 3 3। अब ये देखिए हमारा कोई भी जो एपी होता है उसका कोई भी पद, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक 0 होगा, जब 2 लगातार कट जाए, 2 संख्या एक साथ कट जाए तो अपने मन से एक 0 डाल देते हैं। तो यहाँ 50.333 हमारा कोई भी जो पद होता है वो पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, उसके बाद चौथा पद होता है, फिर 5वां पद होता है। ऐसा कोई पद नहीं होता है कि हाँ सर 6.5वां पद या 7.4वां पद, ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 जब भी कोई पद होता है वो प्राकृत संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 301 इस एपी का कोई पद नहीं है। बस हमारा हो गया सॉल्यूशन। चलिए एग्जाम्पल 7 देखते हैं। उदाहरण 7 कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों वाली सभी संख्याओं को लिख लेते हैं जो 3 से विभाज्य हो सकती हैं। तो हमारा पहला संख्या क्या हो सकता है, तो 12 हो सकता है। 2 अंक यही संख्या जो 3 से विभाज्य होगी, सबसे छोटी संख्या। अगली संख्या क्या होगी, 15 होगी। अगली संख्या क्या होगी, 18 होगी। फिर डॉट डॉट डॉट, सबसे अंतिम संख्या क्या होगी, तो 99 होगी। तो ये 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य होंगी, ये सभी यही संख्याएं हो सकती हैं। तो यदि हम ये 99 कितने नंबर पे आ रहा है, कौन सा पद हमारा 99 होगा, ये अगर हम निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ इतनी संख्या है 2 अंकों की 3 से विभाज्य है। नहीं समझ में आया। मैं बता रहा था कि हमारा पहला पद 12 होगा, दूसरा पद 15 होगा, तीसरा पद 18 होगा और अंतिम पद 99 होगा। 2 अंकों की यही संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं।
तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और ये कौन सा पद है ये अगर हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे कि हाँ इतने सारे पद जो होंगे वो 3 से विभाज्य होंगे जो 2 अंकों की होंगे। तो a बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 12, डी हमें पता है 3 से विभाज्य, तो सीधे आप 3 लिख सकते हैं, तो 15 में से 12 घटा के 3 लिख सकते हैं। और ए एन हमें दिया हुआ है 99, आप तो इसको खुद से बना सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा समय बच जाएगा। इसको मैंने समय बचाने के लिए सॉल्व कर दिया, आप खुद से देख लीजिए। आसान क्वेश्चन था। ए एन का मान हमने 99 रख दिया, एक जगह 12 रख दिया, एन तो पता नहीं है और डी की जगह पे हमने 3 रख दिया। हमने क्या किया कि +12 इधर आया तो -12 हो गया, 99 में से 12 गया, और ये n-1 इंटू 3 को यहीं पे रख दिया हमने, तो 99 में से 12 घटाया तो 87 हो गया, और 87 और n-1 और इंटू में 3 हो गया। ये 3 गुने में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 87/3 29 हो जाएगा, और ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 29 + 1 तो बराबर 30। तो अतः 2, अब लास्ट में लिख देंगे, अतः 2 अंकों की 30 संख्या है 3 से विभाज्य होंगी। उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतिम पद से 11वां कर रहा है, अगर शुरू से 11वां कहता तो कितना आसान होता। शुरू से 11वां अगर हमें कह दे तो हम A11 n के जगह पे 11 रख के बना लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन ये अंतिम से कह दिया। जो इन्फॉर्मेशन है पहले तो उसको लिखते हैं। तो दिया है, दिया क्या है जी, दिया है a बराबर 10, a बराबर 10 लिख दिए, n के जगह पे रखिए तो 7 और -10 बराबर -3, n भी मिल गया हमको। और क्या दिखा रहा है, अंतिम पद l कर लीजिए, l कहते हैं अंतिम पद को l कहते हैं, तो ये हो गया -62, अंतिम पद हमारा -62 हो गया। पहले ये तो पता कर ले कि अंतिमवा पद कौन सा पद है, तो मैंने हम वही सूत्र लगाएंगे, एक ही सूत्र से सब बनना है, n बराबर a + n-1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पे हमने रख दिया -62, क्योंकि हमको -62 कौन सा पद है यही तो निकालना है, और ए के जगह पे हमको 10 दे रखा है, प्लस n-1 तो n-1 ही लिखिए, यही n तो ही निकालना है ना, और d -3 है। अब चलिए ये +10 से इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो -62 -10 बराबर an-1 इंटू -3, या यहाँ क्या हो जाएगा -72, और ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। थोड़ा सा इसी साइड हम बना लेते हैं, इसको घेर के। कलम का कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सा किधर का है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये n-1 उल्टा कर देते हैं, इधर को इधर उधर को उधर, तो ये -72 था, और बटे में यह आ जाएगा -3, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, और 3 से जब 72 में भाग देंगे तो 24 आएगा, और इधर क्या बचा था हमारा n-1 बचा था। अब क्या करेंगे कि n का मान निकालेंगे तो 24 और ये -1 तो +1 हो जाएगा, यानी कि हमको n बराबर 25 मिल गया। माने AP में कितने पद हैं, 25 पद हैं। इस AP में 25 पद हैं, अब 25 पद हैं तो यानी कि A25 अंतिमवा पद हमें दे रखा है कि -62 होगा सर, और A का मान दे रखा है, यहाँ हमने अभी अभी निकाला था 10, और D भी हमने निकाला था -3। अब करें अंतिम से 11वां पद, शुरू से कहता तो ये सब करना ही नहीं पड़ता, अंतिम से 11वां पद। तो अंतिम से 11वां पद क्या होगा, जैसे आपको मैं छोटे से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5, और ये 5 पद हैं इस एपी में। आपसे कहे कि अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो 5 में से आप 3 नहीं घटा सकते, तो ये 2 आ जाएगा। अंतिम से तीसरा पद ये 2 नहीं है, अंतिम से तीसरा पद
1 2 3 ये है, समझ रहे हैं। तो जो कहे हमें उससे कम घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये भी तो काउंट हो रहा है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो इसलिए हमको 5 में से 2 घटाना पड़ेगा अगर हम तीसरा पद ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार 25 में से हमको 11वां पद ज्ञात करना है, तो 25 में से 10 घटाना पड़ेगा। तो 25 में से अंतिम से 11वां पद, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो अंतिम पद को ये मान लीजिए, ये 25 जो माने हैं इसी को ये मान लीजिए, और d -3 है तो उसको प्लस का 3 कर लीजिए, क्योंकि सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। और तब 11वां पद ज्ञात कर लीजिए। और नहीं तो ऐसे निकालना है, इसी को ए और इसी को डी मान के, तो अंतिम से 11वां पद बराबर क्या होगा, तो 25 - 10, शुरू से 15वां पद होगा। समझ रहे हैं? अंतिम से 11वां पद जो होगा वो शुरू से 15वां पद होगा। अब आप इसी को ए और इसी को डी मान सकते हैं। मैंने इसके पहले जो बात बताया वो आप समझे हो तो आप वैसे ही बना सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। तो A15 निकालते हैं। A15 बराबर क्या होगा, A प्लस ए की जगह पे मैं 10 रखता हूँ सीधे, 10 प्लस n, n क्या है तो 15 है, तो 15 में से 1 गया तो 14 लगा देंगे, 15 - 1 ही लिख दीजिए, और इंटू डी, d -3 है सर। A15 ही तो निकालना है, तो यहाँ 10 प्लस 14 गुना -3, जब 2 ठो चिन्ह रहे तो ब्रैकेट से घेर लेते हैं, अच्छा रहता है। या नहीं बराबर ही देंगे, इसमें या क्या जरूरत है, एक ही है। तो 10 और प्लस 14 और -3, तो 14 तिया 42, तो -42 जाएगा, प्लस और माइनस हो जाता है, माइनस का 42 हो जाएगा, और 10 में से 42 जाएगा तो -32। तो अंतिम से 11वां पद यहाँ लिख लीजिएगा, अतः इस एपी का अंतिम से 11वां पद -32 होगा। उदाहरण 9 थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसने दे रखा है कि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या एपी बनाते हैं तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए कि 30 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना पी से सूचित करते हैं मूलधन को, समय टी से, और दर को आर से। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये हमने पहले क्लासों में पढ़ रखा है, ये पता होना चाहिए। मूलधन हमारा, अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए पहले तो हम एक ज्ञात करते हैं, इससे जो आंकड़ा मिल रहा है वो एपी है भी या नहीं है। तो आइए देखते हैं। प्रथम वर्ष का ब्याज, तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, पी की जगह पे 1000 के मूलधन गुना समय 1 वर्ष है और दर 8 है, और बटा में 100 लगा दीजिए। कितना हो गया जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 10 से कम 10 8 80। अब ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ष का ब्याज फिर यहाँ 1000, बस समय को चेंज करते जाना है आपको। 2 गुना 8, दर वही है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 10 दूना 20 8 160। फिर तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर वही लगाएंगे, 1000 गुना में 1000 गुना में 3 और गुना में 8, मूलधन गुना समय गुना दर। समय बस 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो रहा है, मूलधन और दर तो वही है, बटा में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 तिया 30 8 130, 30 8 240। तो अब इस प्रकार हमको जो एपी प्राप्त हो रहा है वो एपी प्राप्त हो रहा है 80, 160 और 240 ... ये प्राप्त हो रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, 30 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। मैंने हमको A30 निकाल लेना है।
A30 निकाल लेना है बराबर वाट। हमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो A बराबर हमारा 80 प्राप्त है, D बराबर 160 में से 80 घटाएंगे तो ये भी 80 मिल जाएगा, और N दे रखा है 30। तो अपना वाला सूत्र लगा दीजिए, चूँकि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो बराबर A का मान हमारा 80 दिया हुआ है, इंटू N का मान 30 दिया है, 30 में से 1 घटा लेंगे, और D का मान भी फिर 80 दिया हुआ है। तो 80 प्लस, बीच में प्लस मैं लिखना भूल जाता हूँ बार बार, तो 80 प्लस 29 और गुना कर लेंगे 80 से। तो जब 80 से 29 में गुना करेंगे तो 2320 आएगा, और 2320 में जब 80 जोड़ेंगे तो 2400 आएगा। मैंने हमको 30 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो 2400 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नीचे लिख दे तो और अच्छा है। अतः हमें 30 वर्षों के बाद 2400 रुपये ब्याज मिलेंगे। अगला उदाहरण 10 है, जो कह रहा है फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब। यहाँ देख लीजिए A बराबर दे रखा है 23, A2 दे रखा है 19, A3 दे रखा है, माफ़ कीजिएगा A2 21 दे रखा है, गलती होगी, और A3 दे रखा है 19, और L माने अंतिम पद दे रखा है 5, और कह रहा है कि इसमें कितनी क्यारियां हैं। अब आप देखेंगे ये सारे सवाल जो है ये एक AP बना रहे हैं, इसको एक जगह इकट्ठा कीजिएगा तो 23, 21, 19 ... अंतिम पद 5। तो अंतिम पद 5 दे रखा है। अब हमें ये कौन सा पद है ये निकालने तो पता चल जाए इस पंक्ति में कितनी क्यारियाँ हैं, मतलब फूलों की कितनी क्यारियाँ हैं, या फिर इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, जो भी हो। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN के जगह पे 5 रख दीजिए, बराबर A का मान हमारा 23 दे दिया है, और N ही तो निकालना है, N-1 को यहाँ रखिए। D कितना दे रखा है, तो D तो हमने सर निकाला ही नहीं, तो यहाँ D निकाल लेते हैं। D बराबर 21 और -23, बचेगा माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 लिख देंगे। या 5 बराबर जो होगा वो 23 प्लस N-1 इंटू -2। मैंने सेम लाइन गलती से लिख दिया यहाँ। अब ये प्लस का 23 है, इधर आएगा तो माइनस का 23 हो जाएगा, तो 5 - 23, और ये जो माइनस का 2 गुना में है ना, ये गुना में है, -2 मत समझिएगा, माइनस का 2 ये गुना में दे रखा है, D गुना करना है ना, तो माइनस का 2 गुना में है, तो यहाँ आ गया बट्टे में चला जाएगा माइनस का 2, और इधर क्या बच जाएगा, तो N-1 बच जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ बात को। या 5 में से 23 पहले घटाना है, तो 5 में से 23 घटाएंगे कितना होगा, तो 5 में से 23 घटाएंगे तो माइनस का 18 होगा, और यहाँ बट्टे में माइनस का 2 है, माइनस माइनस कट जाता है, इंटू N-1। या N बराबर क्या हो जाएगा, 18/2 9 हो जाएगा, और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, या N बराबर 10। अतः इस मतलब ये N का मान 10 आ गया। अतः इस क्यारी में कितनी पंक्तियाँ होंगी, तो इस क्यारी में 10 पंक्तियाँ होंगी। ऐसे करके हमारा ये भी सवाल बन, और एक एक करके हमारा जब सब सवाल बन गया तो अब प्रश्नावली 5.2 है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग पहले प्रश्नावली को खुद से ट्राई करेंगे और फिर तब हमारा अगला पार्ट का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।